आइए मुख्तसर से वक्त में समंदर की सैर करते हैं। समंदर का जिक्र कुरान मजीद ने किया और उसकी कई वजूहात हैं। कुरान मजीद ने कहा और उलमा इकराम ने भी इसको बयान फरमाया कि समंदर अल्लाह के अजीम लश्करों में से एक अजीम लश्कर है। समंदर अल्लाह का सिपाही है। जुंद मिन जुनूदिल्लाह, जुंदी कहते हैं सिपाही को, तो अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर समंदर है, अबाबील है, और उसके अलावा आंधी, तूफान। और माजी में अगर कौमों का जिक्र किया जाए तो कुरान मजीद ने कहा वल जराद वल कुम्मला वद्दफादिया वद्दमा आयाति मुफस्सलात, कि साबिक़ा उम्मतों के ऊपर जो अजाब आए तो वो अजाब क्या थे कि उन पर टिड्डियों की बारिश हुई, उन पर जुओं की बारिश हुई, उन पर अबाबील के लश्कर आए, उन पर खून की बारिश हुई। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ये सारी हमारी फोर्सेस हैं। तो समंदर भी उन्हीं फोर्सेस में से एक फोर्स है रब्बे करीम की। फिर समंदर का दूसरा जो काम है वह है मुकरिम लि औलिया इल्लाह। समंदर अल्लाह के परहेजगार बंदों का अदब करता है। अभी वो जिक्र भी आता। समंदर का तीसरा काम जो एजाज में वो ये है कि ये समंदर अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर रहता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदों के गुनाहों को ये समंदर देखता तो रब्बे करीम की बारगाह में ये कहता है समंदर कि ए मेरे मालिक, तूने अपने इन बंदों को सारी नेमतें अता कर दी, बजाय इसके कि ये तरह शुक्र बजा लाते, लेकिन ये तो कुफ्र करने लगे और कुफरान नेमत करने लगे और तेरे नाशुक्र हो गए। सिर्फ एक हुक्म तेरा अगर हो जाए तो मैं आने वाहिद के अंदर इस पूरे जहां को गर्क करके रख देता हूं। तो उस वक्त में रब्बे करीम की सिफत रहीमी वो सामने होती है और रब्बे करीम उस समंदर को फरमाता है कि ऐ समंदर, इस जहां को और जहां ने इंसानियत को तूने पैदा किया है कि हमने पैदा किया, ये मेरे नाफरमान हुए हैं कि तेरे नाफरमान हुए। जब मैं इन पर रहम करता हूं तो तू कौन होता है इन्हें गर्क करने वाला। रब्बे करीम की ये सिफत रहीमी है जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। तो ये समंदर की जो है वो औसाफ मैंने आपके सामने रखे। अब आइए इसी के ऊपर मैं कुरान मजीद से आपको दलाइल पेश करता हूँ कि वो कुरान मजीद के एजाज क्या हैं जो समंदर से मुताल्लिक रब्बे करीम ने कुरान मजीद में वो आयतें नाजिल फरमाई। सबसे पहली आयत यह है, और यहाँ पर यह वाक़या और यह किस्सा बड़ा मशहूर है, कि जिस वक्त में हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ये लश्कर फिरौन से टकराया और अब आगे आगे लश्कर है और पीछे फिरौन की पूरी फोर्स आ रही है, फिरौन भी उसमें शामिल है। एक जमाना गुजर गया है फिरौन को ये कहते हुए अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं। तकरीबन को 350 साल तक वो ये अल्फाज कहता रहा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे समंदर के पास तो रब्बे करीम ने फरमाया वअल्क़ी असाक, ये जो आपका असा है, आपके पास एक लाठी होती थी, वो मोजज़ाती छड़ी। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बे करीम ने हुक्म फरमाया कि आप इस असा को रखें। तो जैसे ही आपने समंदर के पास उस असा को रखा है तो समंदर बीच में से चाक हो गया, शक पड़ गया समंदर में, और दोनों तरफ ये पानी ऐसे हटा है और चारों सिमत में पहाड़ हैं। इतने अदब के साथ ये पानी ऐसे हट गया जैसे कोई बुजुर्ग हमारी महफिल में आए तो उनके आने के लिए इस्तकबाल में रास्ते को क्लियर कर दिया जाता है। आज ये समंदर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए क्लियर हो गया। अब इससे पता चला कि ये समंदर अल्लाह के प्यारों का ये अदब करता। तो वो रास्ता जब बन गया तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि ऐ मेरी कौम, अब इसमें से आपने गुजरना है।
तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर जितने भी लोग आपके ईमान लाए हुए थे वो जब आपके साथ चले तो पीछे देखा मंजर फिरौन ने, फिरौन और उसके लश्कर के अंदर जितने भी उसके सिपाही थे उन्होंने क्या कहा, वजवज़ना बिबनी इसराईल अल-बहर फअतबअहुम फिरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा, कि जब हमने समंदर को आरास्ता कर दिया बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए, और जब वो उसमें से गुजरने लगे तो फिरऔन ने कहा कि जल्दी के साथ तुम भी इसी रास्ते को अपना लो और पकड़ो मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को इंतिकामन, अब हम जल्दी से जाकर इनको कत्ल करेंगे। फअतबअहुम फिरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा, ये जैसे ही पूरा लश्कर फिरऔन का ये उतर गया पानी के अंदर, यानी उस रास्ते पर जब उतर गया, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, अब रब्बे करीम का हुक्म होता, वो तो रब्बे करीम के हुक्म का मुंतज़िर है ये समंदर, मेरे रब का हुक्म हुआ और ऐसे ही करके पानी इनके ऊपर आ गया। ये इतने इतने से नीचे थे और पानी ऐसा ठाटा मारता हुआ आसमानों के बराबर इनके ऊपर जब आया तो कुरान ने इन लफ्जों के साथ कहा, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, अब इनको यकीन हो गया कि आज हमने गर्क होना ही होना है। तो उस वक्त में उसने क्या कहा, फ़आमनत, उसने कहा हत्ता इज़ा अदरकुल गरक, तो वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। अरबी इबारत पर अगर आप गौर करें तो उसने क्या कहा, हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो उसने ये नहीं कहा, वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लज़ी, इल्लल्लाह नहीं कह रहा, इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, कि आज मैं ये कहता हूं कि इबादत के लायक कोई नहीं सिवाय उसके कि जिस पर बनु इसराइल ईमान लाए हैं। वो एक उसकी तबीयत के अंदर तकब्बुर और फिरौनियत जो आ चुकी थी, तो लफ्ज़ अल्लाह का जिक्र उसकी ज़बान से नहीं हो पा रहा, तो वो कहता है कि मैं ईमान लाया उस पर कि जिस पर बनु इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम जो है वो जिस खुदा पर ईमान लाए मैं उस पर ईमान लाता हूं, अल्लाह का नाम जिक्र नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, और अब मैं भी मुसलमानों में से हो गया। इस वाक़े को थोड़ी देर के लिए यहीं पर रोक कर आइए। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमी हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त में फिरऔन को गर्क किया जा रहा था मैं भी मूसा अलैहिस्सलाम के सिपाहियों में शामिल था। जिब्रील अमी कहते हैं मैं भी उनके सिपाहियों में शामिल था। जिस वक्त में उसने कहा कि आमनत बिही बनु इसराइल, ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, तो जिब्रील कहते हैं कि फौरी तौर पर मैंने उसी समंदर की मट्टी उठाकर फिरऔन के मुंह में डाल दी कि तू अब इस लायक नहीं है कि तेरी जबान से अल्लाह का नाम भी हो। और मुझे यह लग रहा था कि अगर इसने अल्लाह कह दिया तो रब्बे करीम की सिफत रहीमी और रहमानी का फिर गलबा ये होगा कि अल्लाह इसको माफ कर देगा। मैं चाहता ही नहीं था कि जिसने ज़मीन पर हजारों लाखों लोगों का कत्ले आम किया हो वो अल्लाह की जो है वो सिफत रहीमी का मुस्तहिक बने। मैंने उसके मुंह में उसी समंदर की मट्टी डाल दी ताकि इसकी जबान से अब अल्लाह का नाम ना निकले। ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। अब रब्बे करीम ने फरमाया आल आना, अब तुझे तौफीक हो रही है और अब तुझे जो है वो याद आ रहा है मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा, बनी इसराइल का खुदा तुझे अब आ रहा याद। वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, और इससे पहले तू सबसे बड़ा नाफरमान था और तू सबसे बड़ा फसादी था। रब्बे करीम ने उस समंदर के अंदर उसको गर्क किया और उसके जितने भी लश्कर थे उन तमाम को उस समंदर के अंदर गर्क कर दिया गया। लेकिन उसी के आगे पे रब्बे करीम ने क्या फरमाया, फरमाया फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। ये 11वां सिपारा परसों हमने पढ़ा था तरावी में। आज हम नजात देंगे तेरे बदन को
और हम बना देंगे उसको लोगों के लिए इबरत की निशानी। तेरे जिस्म तेरी जान को तो हमने समंदर में गर्क करके मार दिया, लेकिन तेरे जिस्म को हम कयामत तक के लिए इबरत की निशानी बना देंगे। व इन्ना कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमारी निशानियां देखने के बावजूद भी वो हमसे गाफिल हैं। मुझे बताएं, ये जिस्म जो है, मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले लोग भी जानते हैं, कब्र में जाने के बाद ये जिस्म उसी दिन से गलना और सड़ना शुरू हो जाता है कि नहीं? सबसे पहले उसकी आंखें जाती, इसीलिए कहते हैं मरने के बाद इसको ठंडी जगह पर रखा जाए, सर्द खाने में रखा जाए, या इसके जिस्म के साथ बर्फ रखी जाए। गर्मी का मौसम है, कहीं ऐसा ना हो कि लाश सड़ने लग जाए। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि हम तेरे इस जिस्म को कयामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे। फिरऔन का जमाना गुजरे हुए आज 1-2 साल नहीं, कई 100 साल गुजर चुके। मूसा अलैहिस्सलाम अक़लैहिस्सलातु व तस्लीम से तकरीबन 1000 साल पहले के नबी रसूल हैं। अक़लैहिस्सलातु व तस्लीम के तशरीफ आवरी से लेकर अब तक 1400 साल का अरसा लगभग गुजर चुका। 2400 साल हो चुके, 2400 साल हो चुके, और आज भी एहराम मिस्र में, मिस्र के अजायब घर में फिरऔन का वो जिस्म लोगों के लिए इबरत का निशान है। इतने सारे लश्कर आए, इतनी सारी हुकूमतें आई, सिक्के बदल गए, हुकूमतें बदलेंगे, काफिरों की हुकूमत आई, फला की हुकूमत आई। वो चाहते तो फिरऔन के इस जिस्म को जाया कर देते, फिरऔन के इस जिस्म को कहीं पर दफन करके खत्म कर देते। ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका जिस्म जाया हो गया तो कुरान की आयत माअज़ल्लाह झूठी हो जाएगी। कुरान हक है, कुरान सच है, और कयामत तक उसका जिस्म जो है लोगों के लिए इबरत का निशान रहेगा। यह है कुरान मजीद फुरकान हमीद का एजाज। मुझे यहां पर एक बात आई मोहब्बत की, तो मैंने कहा कि साथ जिक्र कर दूं। किसी बेवकूफ ने यह लिखा था कि नबी अपनी कब्र में जाकर मरकर मट्टी में मिल जाता है। माअज़ल्लाह। मैंने कहा कि वो कुदरत रखने वाला रब जब फिरऔन के जिस्म को सलामत रख के लोगों के लिए इबरत का निशान बना सकता है, तो उस खुदा ने फिर अपने हबीब के जिस्म को क्या मकाम और क्या शान अता की होगी। इससे आपको मसला समझ में आ गया। अब आइए इसी जगह, आज समंदर की सैर हो रही है, तो मैंने कहा ठीक से सैर करते हैं। अच्छा, यहां पर तो यह बात हो गई कि वो अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर, अल्लाह के प्यारों का वो एहतराम करता है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रहता है। जैसा रब का हुक्म होता है समंदर ने फिर वैसे ही काम करना। समंदर के लिए फिर कुरान ने कहा कि ये कभी कभी मुशरिकों को सबक भी सिखाता है। फरमाया हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर। वो लोग के जो जाते हैं समंदर की सैर करने के लिए, कभी खुश्की पर और कभी समंदर में वो सैर करते हैं। फिल फुल्क, फुल्क से मुराद है कश्ती। अब वो बैठ गए कश्ती में, बैठे हैं ना, किमाड़ी से मनोड़ा गए होंगे, तो जब कश्ती चल रही होती है आराम आराम से कितना मजा आता है। कुरान मजीद सेम उसी नक्शे को बयान कर रहा। फिल फुल्क वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबा, और ठंडी ठंडी हवाएं आपको छू कर जा रही होती है तो उसका अपना एक मजा आता। वफरिहू बिहा, जब समंदर में उसको ठंडी ठंडी हवा कश्ती में बैठकर लगती है तो वो खुश होता। उसके बाद फिर रब्बे करीम ने फरमाया कि अचानक समंदर का मूड बदल गया। वजाअत रिहुन आसिफ, अचानक उन लहरों के अंदर ऐसे मौजें आने लग गईं और चारों तरफ से अब जो है वो मौजें ठाटे मारने लगी। कश्ती अब हिचकोले खाने लगी है। बताओ उस वक्त में तुम्हारी कैफियत क्या होगी। रिहुन आसिफ वजाअहुमुल मौज मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से मौजें उठने लग गईं। वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, अब इसने पक्का गुमान कर लिया आज तो मेरी मौत पक्की हो गई, अब बचने का मेरा कोई चांस नहीं है। रब्बे करीम ने फरमाया उस वक्त में तुमको कौन याद आता, उस वक्त में तुम्हें कौन याद आता है। दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो वो जितने भी मुखलिस थे वो उसी वक्त में दुआ करने लगते हैं, या रब
या रब, या अल्लाह, या रब। रब्बे करीम फरमाता है जैसे ही वो दुआ करने वाले मुझे पुकारते हैं, फलम्मा अंजयतना, तो हम उन्हें नजात दे देते हैं। मिन हाज़िही, हम उन मौजों से निकाल कर उसकी कश्ती को किनारे लाकर खड़ा करते हैं। लेकिन फिर भी सद अफसोस उन बंदों पर, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, होना तो ये चाहिए था कि जब उनको नजात मिल गई तो वो हमारे शुक्रगुजार बंदे बन जाते। आज मौत मैंने अपनी आंखों से देखी और मौत देखने के बाद आज फिर मुझको एक नई जिंदगी मेरे खुदा ने अता कर दी है। समंदर में काम करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह की बातें अक्सर करते हैं कि अपनी आंखों से हमने देखा कि मौत को हमने देखा है, लेकिन उसी मौत के बाद रब्बे करीम ने इतनी आसानी के साथ हमारी कश्ती को निकाल दिया। लग तो हमें यह रहा था कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन आ गया, लेकिन अचानक फिर ऐसा हुआ कि समंदर थम गया, मौजों में सुकूत तारी हो गया, राह खुद ब खुद अंबार हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हमारी कश्ती को हाथों से उठाकर किसी ने उधर रख दिया। यह है वो रब्बे करीम कुदरत वाला। मैं अपना एक वाकया बताता हूं। यहां पर कुछ दोस्त मौजूद भी हैं जो मेरे साथ कश्ती में थे। हम गए चरना बीच। तो जब कश्ती में बैठे तो उस टाइम पर माहौल बिल्कुल जो है बिल्कुल सुकून वाला माहौल था। लेकिन जैसे जैसे ओपन सी के अंदर कश्ती आने लगी और जब कश्ती ने ऐसे ऐसे उछलना शुरू किया उन मौजों के ऊपर, तो आप यकीन करें कि उस वक्त में न खाना याद था, न पीना याद था। अगर याद था तो सिर्फ अल्लाह का नाम याद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी वक्त जो है साथियों ने वहां पर जिक्र की महफिल सजाई और इस तरह करते करते वो जो चरना आइसलैंड है वहां तक हम पहुंच गए। लेकिन उस वक्त में आप यकीन करें कि महसूस ऐसे ही होता है कि अब डूबे तब डूबे, लेकिन अल्लाह का जिक्र जो है उस जिक्र की बरकत होती। उसके बाद फिर रब्बे करीम ने आगे फरमाया, ये भी सारी समंदर की बातें और ही, व इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरि ضل मन तदऊना इल्ला इय्याह, कि जब तुमको नुकसान पहुंचाया इस समंदर ने, पहुंच गए तुम समंदर के बीच में, ओ काफिरों, ओ मुशरिकों, ओ बुतों की पूजा करने वालों, बुतों को अपना खुदा मानने वालों, उनके सामने चढ़ावे चढ़ाने वालों, रब्बे करीम पूरी मिल्लत कुफ्र से खिताब फरमा रहा। अब तुम पहुंच गए समंदर के बीचों बीच में और आ गई अचानक वो ऊंची ऊंची लहरें। ضل मन तदऊना इल्ला इय्याह, अब पुकारो ना उनको जिनको तुम अपना खुदा मानते हो, जिनको तुम समझते हो कि ये कायनात में सबसे बड़ी ताकत, ये सबसे बड़ी पावर रखने वाले लोग, अब बुलाओ इनको। मेरा रब चैलेंज फरमा रहा है, बुलाओ इनको। हम भी तो देखे ना अब कौन आता है तुम्हें इस बचाने के लिए, लहरों के इस झुरमुट के अंदर तुम्हें बचाने के लिए कौन आता। ضل मन तदऊना इल्ला इय्याह फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्रि आरदतुम, और फिर हमने तुमको दोबारा नजात दे दी, बजाय इसके कि रब के शुक्रगुजार बनते फिर तुमने रब पर एतराज कर दिए। वकानल इंसानु कफूरा, ये तो थी इंसान की आदत कि वो नाशुक्री करेगा। रब्बे करीम ने सिफत इंसानियत को यहां पर बयान किया कि जब उसको नजात मिल गई तो फिर उसने आकर किनारे पर क्या किया, फिर उसने नाशुक्री की। अब यहीं पर रोककर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वो क्या है कि इस आयत करीमा को लेकर एक अकीदा यह दिया जाता कि समंदर के बीच में अगर आपकी कश्ती फंस गई तो रब ने चैलेंज किया, बुलाओ अपने उन तमाम मनगढ़ंत माबूदों को। इस आयत का इस्तेमाल गलत अंदाज में किया जाता। आयत का माना कुछ है लेकिन मतलब कुछ और बयान किया जाता। अब यहां पर इस आयत को रखकर क्या कहा जाता, ले आओ अपने सारे गौस को बचा ले, ले आओ अपने सारे दाताओं को बचा ले, ले आओ अपने सारे ख्वाजाओं को बचा ले। मना माअज़ल्लाह, बात यहां पर हो रही है काफिरों की, बात यहां पर हो रही है कुफ्र की, बात यहां पर हो रही है बुत परस्तों की, बात यहां पर हो रही है बुतों की। और तुम कहते हो ओके इनको बुलाने से तुम्हारी बचत नहीं होगी। मैंने तो आपको पहले बताया, अल्लाह का नबी, अल्लाह का वली समंदर पर आ जाए तो समंदर उनके लिए रास्ता बना देता। बनाया कि नहीं बनाया मूसा अलैहि सलाम के लिए।
नबी के लिए जो अमल मोजज़ा होता है, वली के लिए वही अमल करामत होती है। जो काम नबी के हक में जायज़ है वो वली के हक में भी जायज़ है। यह अकीदे का मसला। हुज़ूर महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी गौसुल समदानी क़िंदील नूरानी शाहबाज़ ला मकानी बाज़ुल्लाह सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक औरत आई, कहने लगी, आपने देखा दरिया के किनारे औरत रो रही है। अल्लाह के वली का काम क्या होता है? वो बंदों की मदद करे। वो मोमिन की शान क्या होती है? आपस में एक दूसरे के मददगार हो कि नहीं? कुरान बार बार कहता है कि नहीं, वल मुमिनूना वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, तुम आपस में एक दूसरे के मददगार हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब रोती हुई उस बुढ़िया को देखा तो आपने पूछा, उससे क्या बात है, रो क्यों रही हो? वो कहने लगी कि आज से कई साल पहले इसी मकाम पर मेरे बेटे की बारात जा रही थी कश्ती में, और वो कश्ती जो है डूब गई और पूरी बारात जो है वो इसी दरिया में गर्क होकर फना हो गई। आज भी मुझे अपने बेटे की वो बारात और सेहरे पे सजा उसका चेहरा आज भी मुझको याद आता है। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु उसके आंसू देखते हुए मेरे गौस के हाथ उठ गए। अब सुबहानी है ना, प्यारे हैं, महबूबे सुबहानी है, रब के प्यारे हैं। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तेरी सरकार में लाता है ए रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ उठे और आपने फरमाया, ऐ मेरे मालिक, इस बूढ़ी औरत की इस फरियाद को सुन ले। इधर आपके अल्फाज निकले हैं और उधर वो डूबी हुई पूरी बारात कश्ती रब्बे करीम ने वैसे ही दरिया में तैरा दी। अब इस पर सवाल ये होता है कि जनाब ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा गौस पाक ने थोड़ी तैराई, गौस पाक के खुदा ने तैराई है। अब आपको खुदा पर भी कोई एतराज है कि वो ऐसा नहीं कर सकता? वो जब 2400 साल के बाद फिरौन के जिस्म को सलामत रख सकता है तो 10-20 साल पुरानी बारात को भी सलामत निकाल सकता है। अकीदा आपके समझ में आ गया? अब यहां पर लीजिए, रब्बे करीम ने फरमाया, इसी वजह से हदीस शरीफ में है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जवानों सुनो, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब समंदर की मौजें ऊंची हों तो समंदर पे सवार ना हो, यानी कश्ती में बैठकर समंदर की मौजों पर ना जाओ। अगर तुम डूब गए तो अल्लाह तुम्हारे इस डूबने से बरी है। जब तुम देख रहे हो मौजें इतनी ऊंची हैं तो क्यों अपने आप को हलाकत में डाल लो, क्यों अपने आप को मौत में डाल लो, क्यों खुदकुशी करने जा रहे हो? वो तो अच्छा है, मैंने सुना है कि पाकिस्तान में शायद ये कानून है कि जून जुलाई के महीने में कश्ती पे सवारी और मछली के शिकार पर पाबंदी होती है। क्यों भाई? समंदर की मौजें बहुत आली। तो ये पाबंदी तो तुम आज लगा रहे हो, 1400 साल पहले ये पाबंदी मेरे सरकार ने लगाई है। बोलो सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये फरमाया, ये जवानों से मैं ये खिताब कर रहा हूं, और वो ये खुदारा मोटरसाइकिल चलाते वक्त भी, मैं रात तरावी के लिए जब आ रहा था मस्जिद में, 2 लड़के वो एक टायर के ऊपर मोटरसाइकिल वो लेकर जा रहा, और मैं दिल में कह रहा हूं, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। थोड़ा सा ये होता है, उसके बाद या तो दुनिया से जाता है, नहीं तो अस्पताल जाता। पीछे माँ बाप फिर बेचारे वो रो रहे होते हैं कि ये हो गया और वो हो गया। चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है, ये जिस्म अल्लाह ने दिया है, इसकी हिफाजत करना ये अमानत है। ये जो इस तरह के मामलात करते हैं ना कि समंदर की मौजें इतनी तेज चल रही हैं, अब अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना बड़ा तैराक हूं, कूद गए पानी के अंदर। कहना साहब पानी में कूदा, इतना चैंपियन था, 4 घंटे अंदर पड़ा रहा। कहना फिर क्या हुआ? कहना फिर लाश ऊपर आ गई। तो इस तरह का मामला करने की क्या जरूरत है किसी को? अब लीजिए जनाब, उसके बाद रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी सख़र लकुमुल बहर लितजरियल फुल्कु फीहि बिअम्री व लितब्तगु मिन फ़ज़ली, वही रब्बे क़दीर है कि जिसने तुम्हारे लिए इस समंदर को बना दिया, खाओ इसमें से निकलने वाला वो लज्जत वाला गोश्त। सबसे महंगी मछली का गोश्त होता है। मेरे रब ने फरमाया लहमन तरिया, नरम मुलायम गोश्त। मछली का गोश्त कितना नरम मुलायम होता है, उसमें फायदे कितने हैं। अभी तो मैं फायदे पर गया नहीं हूं, इंशाल्लाह फायदे पर भी आएंगे। अभी तो बात हो रही है वो सिर्फ गोश्त। आप भी कहेंगे मौलाना रमजान के महीने में आपने क्या मछलियों की याद ताजा करा दी सुबह सुबह। लितजरियल फुल्कु फीहि बिअम्री,
दूसरा काम यह होता है कि समंदर के ऊपर यह कश्ती चलती है, यह कश्ती तुमने नहीं तैराई है, हम तैराते हैं इसको। दो बातें, नरम गोश्त भी हमने तुमको समंदर से दिया। अगर समंदर पर कश्ती ना चले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करके दिखा दो। इतने सारे कंटेनर, 500-500 कंटेनर लेकर पानी का जहाज आता है कि नहीं आता? अगर मेरा रब थोड़ी सी हवा में तेजी पैदा कर दे तो ये इतना बड़ा पानी जहाज ये सेकंडों के अंदर समंदर में गर्क होगा। ये मेरे रब की शान है, उसका करम और उसका सिफत रहमानी है कि वो समंदर के ऊपर खैर और आफियत के साथ इस कश्ती को लेकर आता। कोई चैंपियन ना बने कि मेरा जहाज ऐसा है, मेरी कश्ती ऐसी है, नहीं, ये रब की कुदरत है कि वो पहुंचा देता। टाइटैनिक वाले ने क्या किया था? चैलेंज ही तो किया था ना कि अगर खुदा भी चाहे तो ये कश्ती डूब नहीं सकती, पहले सफर में ही डुबो दी ताकि दुनिया के लिए वो इबरत बन जाए। रब करीम ने ये दो फायदे बताए कि उसमें से मछली मिलती है, उसमें गोश्त मिलता है, उसमें तुम्हारे लिए हमने कश्तियां चला दी जिससे तुम्हारा पूरा बिजनेस और तुम्हारा पूरा कारोबार उसी पे चलता। उसके बाद फरमाया वली तब तकू मिन फदली, उस कश्ती के जरिए से तुम जो है अपने लिए क्या ढूंढते हो? तिजारत। लअल्लकुम तशकुरून, तुम्हें चाहिए कि अपने रब का शुक्र अदा करो। ये सारी नेमतें रब करीम की हैं, तुम्हें चाहिए कि शुक्र अदा करो। आखिरी आयत, वही परवरदिगार है कि जिसने बना दिया तुम्हारे लिए समंदर लहमन तरिया, उसके अंदर तुम्हें कश्ती मिली, ओ नरम गोश्त मिला, कश्ती तुम्हारी चल गई, तिजारत शुरू हो गई। आगे फरमाया वतस्तखरिजू मिनहु हिल्या, और उसी समंदर में रब करीम तुम्हारे लिए बेशबहा खजाने रखता। हिलियतन तलबसूनहा, वो जौहर, वो मोती, तलबसूनहा जिसे तुम पहनते हो। तो ये रब करीम की सारी कुदरत है। आज 1400 साल के बाद जब गोताखोर उतरा पानी के अंदर, वो सारा लगा के होता ना, चप्पू वगैरह लगा के ऑक्सीजन का पूरा पीछे बस्ता टांग कर फिर वो पानी के अंदर उतरता, उसके बाद वो तह के अंदर जाता, फिर तह के अंदर पत्थर हैं, उन पत्थरों के अंदर वो जाकर रोशनी से देखता तो उसको फिर खाने के अंदर नजर आता है एक सीपी, फिर वो इस सीपी को उस खाने में से निकालता और उसके बाद जब वो उसे खोलता है तो अंदर क्या निकलता है? मोती। मेरे रब ने फरमाया कि इस मोती को हमने तुम्हारे लिए जीनत कर दिया और तुम्हारी औरतें उसको पहनती हैं। सवाल यह है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में मैंने तो ये कहीं नहीं पढ़ा कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने समंदर की तह में जाकर मोती का राज जो है वो तलाश किया हो। ये तो आज की टेक्नोलॉजी आने के बाद ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। मेरे आका, आपको ये बातें कैसे पता चली कि आप अपने गुलामों को बता रहे? तो सरकार के दरबार से सदा ये आती है कि तुमने ये समझा कि दीवार के पीछे की हमें खबर नहीं, और ये बातें तो तुम्हें नहीं पता होंगी, लेकिन जिसने समंदर बनाया है उस खुदा ने हमको समंदर के सारे इल्म भी अता कर दिए। उस खुदा ने सारे इल्म हमको अता कर दिए। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्या ये फरमान और कुरान मजीद की ये आयतें, जिस वक्त में सूरह कहफ अपने इख्तिताम को पहुंचती है तो वहां पर एक आयत है, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, सारे समंदरों को इंक बनाओ। और रब करीम फरमा रहा है कि अब हमारे एजाज, हमारी शान, हमारे कलमे की शान, हमारी कुदरत की तारीफ, ये सारे समंदर सियाही बन के लिखना शुरू करें। ये 7 समंदर खुश्क हो जाएंगे, फिर इन जैसे 7 समंदर और लाना, उनको सियाही बनाना, फिर हमारे कलिमे की शान लिखना शुरू करना। ये समंदर भी खत्म हो जाएंगे लेकिन हमारे कलमे की शान खत्म नहीं हो सकती। तो मैंने कहा इतने से दर्स के अंदर कैसे हो सकता? यहां तो 7 समंदर आ गया है, तो फिर उसके लिए भी उम्र चाहिए, कोई 700 साल मिले तो फिर हम उसको बयान भी करें। लेकिन 700 साल के बाद भी हम अल्लाह की शान और उसकी कुदरत को बयान नहीं कर सकते। क्यों? उसकी ज़ात भी लामहदूद है, उसके सिफात भी लामहदूद है, उसकी कुदरत भी लामहदूद है,
और जिसे वो ताकत और कुदरत अता कर दे, कायनात में उससे बढ़कर ताकत और कुदरत वाला कोई हो नहीं सकता। तो ये थी आज समंदर की सैर। और अगर आपको दर्स अच्छा लगा तो इंशाअल्लाह फिर हम समंदर की सैर अगले दिन भी करेंगे, ताकि पता चले कि समंदर में रब्बे करीम ने क्या क्या रखा है। वमा अलैया इल्लल बलाग। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सलियदिल वदाई, वजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अंत नूरुल्लाहि फजरन, जिता बाद उसरी उसरन, रब्बुना अलाका कदरन, या इमामुल अंबियाई, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जातनी के वक्त आना, कलमाए तैयब बढ़ाना, मकरे शैता से बचाना, अपने दामन में छुपाना। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रब्बे करीम हमें खुश्की के उलूम भी अता फरमा, हमें समंदर के उलूम भी अता फरमा। ऐ मेरे मालिक अपनी निशानियाँ हमको अता फरमा, और उन निशानियों को देखने के बाद तेरी ज़ात पर यकीन ईमान की पक्की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम जो बातें हमने की, यकीनन ये सारी बातें तेरी बारगाह में मकबूल हैं। हमारे इन तमाम तलबा को कुरान के उलूम का आलिम बना दे, और मुल्क शाम में जितने बच्चे हमारे पढ़ रहे मालिक सब को कुरान व हदीस का उन्हें आलिम बना दे। हम सब को कुरान व हदीस के उलूम समझने, याद रखने, दूसरों तक पहुँचाने और ख़ुद उस पर मजबूती से अमल की तौफीक अता फरमा। इस मुबारक सुबह में कि अशराए रहमत की ये आज आखिरी सुबह है, ऐ मेरे मालिक न जाने फिर देखना नसीब हो कि ना हो। इस रमज़ान के रहमत के इस अशरे की आज सारी रहमतें हमको अता फरमा दे। अपने हबीब के सदक़े अता फरमा, हबीब के प्यारों के सदक़े अता फरमा। जिन्होंने दीन मतीन पर कुर्बानियाँ दी उनके लहू के सदक़े अता फरमा।
व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।